आप अपनी पुत्री के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, रखिए इन 8 बातों का ध्यान, अन्यथा शादी के बाद लड़की का जीवन नरक बन जाएगा। वर्तमान समय में चारों ओर धोखाधड़ी और झूठ का बोलबाला है। लोगों के नैतिक और चारित्रिक मूल्यों में बेहद गिरावट आ चुकी है। लोग स्वार्थ की सीमाएं पार कर चुके हैं। अच्छा परिवार व उसमें एक अच्छा योग्य लड़का जो सभी तरह से लड़के के लिए योग्य वर साबित हो सके, ढूंढ लेना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हम हमारे मित्रों और रिश्तेदारों को अपनी पुत्री के लिए किसी लड़के के बारे में पूछताछ करते हैं तो वे भी हमारी मित्रता और रिश्तेदारी को भूलकर किसी अपने जानकार या रिश्तेदार पर एहसान करने के लिए उस परिवार और लड़के की झूठी शोभा करके येन केन प्रकारेण फटाफट लड़का दिखाकर सगाई को गोपनीय रखकर चुपचाप शादी कराकर अपना मतलब सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि एक रिश्ता तो आपके लिए आपसे भी सवाया है, परंतु हम प्रयास करेंगे। हम आपकी शोभा व योग्यता का सच्चा बखान करके रिश्ता तय करने में आपकी मदद करेंगे। आइए मैं आपके साथ में उन 8 सूत्रों की चर्चा और विचार विमर्श करता हूं, जिनका ध्यान रखकर हम अपनी पुत्री को अयोग्य हाथों में सौंपने से 100% बच जाएंगे। आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें एवं बेल आइकन भी बजा लें, ताकि इस चैनल पर प्रकाशित होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। सूत्र नंबर 1, आप अपनी पुत्री का विवाह हेतु रिश्ता देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले घर देखें, उसके बाद परिवार देखें और फिर वर देखें और उसके बाद में वर का रोजगार देखें। घर देखते वक्त निम्न बातों का आप पूरा ध्यान रखें। आपके घर में जिस वातावरण में लड़की पली बड़ी है उससे मिलता जुलता वातावरण उस घर का होना चाहिए। लड़की को घर बदलने पर ये लगना चाहिए कि ये घर भी मेरे पिताजी के घर के जैसा ही है। घर के रहन सहन और वातावरण में जमीन आसमान का अंतर होने पर लड़की उस घर में अपसेट हो जाएगी। सूत्र संख्या 2, जिस घर के लोग आपसे ये पूछे कि आप शादी में कितना खर्च करेंगे, कितना दहेज देंगे, कितना नगद, कितना सोना, गाड़ी, प्लॉट, बंगला या और क्या क्या देंगे, यदि कोई परिवार लड़के के अलावा अन्य किसी भी वस्तु की या व्यवस्था की मांग करता है तो आप उस घर में अपने पुत्री का रिश्ता तय नहीं करें, क्योंकि वैसे लोग लोभी लोग हैं जो लड़के के साथ आपकी संपूर्ण संपत्ति का भी अपहरण कर लेना चाहते हैं। शादी के बाद भी उनकी मांग बढ़ती जाएगी, लड़की को ताने दिए जाएंगे। लोभी लोगों की प्रवृत्ति भेड़ियों की तरह से होती है जो नोच नोच कर खाने में विश्वास रखते हैं एवं पूरा चूस चूस कर खाने के बाद में फेंक देते हैं। सूत्र संख्या 3, जो परिवार अपनी बड़ाई अपने आप करे, हमारे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कारोबार है, हम बड़े संपन्न और हमारा लड़का बड़ा होनहार है, ऐसे परिवार में भी अपने लड़की का रिश्ता तय नहीं करें। ऐसे लोग घमंडी किस्म के होते हैं जो लड़की को पूरी जिंदगी तंग करेंगे, तानों के तीरों से बेंध देंगे। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, तुम्हारे बाप के घर के चूल्हे में तो राख भी नहीं है, न जाने किन कंगलों से पाला पड़ गया है और किस मनहूस घड़ी में ऐसे फिसड्डी घर की लड़की हमारे पल्ले पड़ गई है, हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। आखिर में ऐसा रिश्ता घृणा में बदलकर अभिमान के कारण बेइज्जती का आधार बन जाएगा। ऐसे घर में या तो लड़की घुट घुट कर जिएगी या नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होकर हीनता का शिकार हो जाएगी। लड़की की जिंदगी नरक के तुल्य हो जाएगी। सूत्र नंबर 4, जिस घर के पुरुषों और महिलाओं का नैतिक चरित्र अच्छा न हो, उस परिवार के पुरुषों का अवैध संबंध पर स्त्रियों से हो या उस परिवार की महिलाओं का अवैध संबंध पर पुरुषों से हो
ऐसे परिवारों में भी अपनी पुत्री की सगाई या शादी न करें। ऐसे परिवार सामाजिक संस्कारों से विहीन होने से पुत्री को पथभ्रष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, परंतु जब पुत्री उनकी इन घटिया हरकतों का विरोध करेगी तो या तो पुत्री को कई बहाने बना करके उस पर बदचलन होने का आरोप लगा करके घर से निकाल देंगे, या अपने पोल खोलने के चक्कर में लड़के के साथ में और भी बुरा बर्ताव करेंगे। ऐसे लोग बाकी तरह के लोगों में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सूत्र संख्या 5, अपने लड़की की सगाई हम जिस लड़के से कर रहे हैं वह परिवार चाहे कितना भी अच्छा हो, व्यवहारिक या आर्थिक संपन्न हो, परंतु यदि उनका लड़का गलत संगति में पड़कर सट्टा जुआ खेलने लगा हो या किसी प्रकार के नशे की लत का आदी हो गया है, वह शादी के बाद उस लड़के के जीवन को बर्बाद करके रख देगा। वह ऐसी त्रास उस लड़की को देगा कि उसे जीवन जीने से नफरत हो जाएगी। लड़की एक दिन निराश होकर उस घर को छोड़ने को मजबूर हो जाएगी, या ऐसा लड़का अपने शौक पूरे करने के लिए धन नहीं मिलने पर या तो उस लड़की को पर पुरुषों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करेगा, या माँ बाप से धन लाकर देने, गहने बेचने या मेहनत मजदूरी करके या उधार लाकर पैसे देने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा पति नहीं एक राक्षस हो जाएगा। अतः अच्छी तरह से खोजबीन व जांच कर लें कि जिस लड़के से आप अपनी पुत्री की शादी करने जा रहे हैं वह नशेड़ी, जुआरी या सट्टेबाज तो नहीं है। सूत्र संख्या 6, जिस लड़के से आप अपनी पुत्री की शादी करने जा रहे हैं यदि वह लड़का किसी दूसरी लड़की या स्त्री के चक्कर में पड़ा है तो ऐसे लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करने की गलती कभी नहीं करें। ऐसा लड़का चापलूसी करके एक बार तो शादी कर लेगा और बाद में बोलेगा मैंने तो मेरा कुंवारा नाम मिटाने के लिए शादी की है, घर पर काम करो, अपनी मौज मस्ती का इंतजाम हमने पहले ही कर रखा है। ऐसा पुरुष आपकी लड़की को रखेल की तरह रखेगा, आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखेगा, सुख दुख में कोई काम नहीं आएगा। ऐसे घर में बेटी कचरे की तरह पड़ी रहेगी, उसके सारे अरमान धूल में मिल जाएंगे, वह ठगी सी रह जाएगी। वह सोचेगी इसी का नाम शादी है, तब तो कुंवारी ही अच्छी थी। उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। वह संताप की अग्नि में जल जल कर महादुखी जीवन जीने को मजबूर हो जाएगी। इसलिए पहले से ही ऐसे लोगों से बचें। सूत्र संख्या 7, जो लड़का अकर्मण्य हो, माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा हो एवं कोई हाथ में कार्य व भविष्य में सफल होकर बड़ा काम हाथ में लेकर आर्थिक संपन्नता प्राप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं हो एवं बिल्कुल निकम्मा, आलसी, निठल्ला हो, ऐसे कर्महीन लड़के से अपने लड़की की शादी नहीं करें। ऐसे पुरुष से शादी करने पर आपकी बेटी लगातार आटा, दाल, तेल, नमक की मोहताज हो जाएगी एवं लगातार कंगाली, गरीबी उसे तिल तिल कर गलाकर मारेगी। बच्चे भूखे अधनंगे फिरेंगे, वे उचित शिक्षा व संस्कार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्णकाय आपकी पुत्री उस निठल्ले पुरुष का बोझा अपने कंधे पर लादे मां कष्टदायक जीवन जीने को मजबूर हो जाएगी। सूत्र संख्या 8, लड़के में पुरुष हार्मोन के विकास का भी परीक्षण करना आवश्यक है। जो लड़का 21 वर्ष का हो चुका है उसके दाढ़ी मूंछ आना, आवाज में पुरुषत्व का संकेत, आवाज भारी होना, हाथों पैरों पर भी बाल उग आना, शारीरिक अंगों में कठोरता दिखाई देना आदि मर्दानगी के लक्षण हैं जो प्रकट दिखाई देने चाहिए। युवावस्था आने पर भी यदि हल्की भूरी भूरी मूंछें उगी हो, आवाज में भारीपन न हो, आवाज लड़की जैसी लगे, अंगों में कोमलता हो, हाथों पैरों पर बाल बहुत ही कम हो या न हो एवं चाल ढाल व हाव भाव में भी लड़कियों जैसा उसका व्यवहार हो, तो ऐसे लड़के की पहले चिकित्सकीय जांच कराने के बाद ही अपनी लड़की से रिश्ता तय करना चाहिए एवं यथासंभव बचना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सगो कीजिए जान और पानी पीजिए छान।
पूर्ण जानकारी लेकर ही पुत्री की सगाई करें ताकि आपके योग्य माता पिता होने का फर्ज निभ सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पुनः धन्यवाद।